એટલું સુંદર ઘર બનાવ્યું છે ને બા. बच्चियों ने बहुत मेहनत की है. बहुत सुंदर। जितनी प्यारी हमारी बेटियां हैं उतना ही प्यारा घर भी है। बस इस घर को किसी की बुरी नजर ना लगे। घर परिवार, एक परिवार के लिए अपना घर कितना महत्वपूर्ण होता है ये हम सभी जानते हैं। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, उम्दा से उम्दा जगह क्यों ना हो, लेकिन अपने घर वापस पहुंचकर जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं। अपने घर का आकर्षण, अपने घर की शांति कुछ अलग ही होती है। मेहता परिवार के भी हर सदस्य को अपने घर से बेहद लगाव था। आखिर उनके जीवन भर की यादें इसी घर में तो बसी थी। इन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई एक दिन अचानक इस तरह से धक्के देकर उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये परिवार इस परिस्थिति में पहुंचा कैसे कि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया और वो कुछ भी नहीं कर सके? क्यों कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया? क्या इस परिवार ने कोई गुनाह किया था? आइए देखते हैं इस परिवार के साथ हुई ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। બહુ સરસ લાગે છે. नहीं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, आ जाओ. फ्रेश स्टॉक છે. ये रंग बहुत खिलेगा तुम पर. मम्मी फोन आया है दीदी का। अंकिता का फोन. हाँ दीदी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मास्टर जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। पता है दिवाली की छुट्टियों से जब से वापस आई हूँ यहाँ पे मन ही नहीं लगता मेरा तुम लोग के बिना। दीदी दीदी फिर आई मिस यू सो मच। अच्छा मम्मी यहीं पे लो, बात करो। हाँ. हेलो अंकिता बेटा, केम छे तू? माँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अच्छा आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। हाँ आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बस तू पढ़ाई पूरी करके वापस आ जा, फिर मैं घर पे ही बैठी रहूंगी, ये सब छोड़ दूंगी. ठीक है। अच्छा माँ वो ना मुझे दोनों सेमेस्टर्स की फीस डिपॉजिट करानी थी। हाँ हाँ भर देंगे. कितनी है टोटल? टोटल $8,000। 8,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लाख हुआ माँ। 5 लाख. हाँ हाँ भेज दूंगी. और कब तक भरनी है? इस महीने के आखिरी तक कराने हैं। हाँ हाँ तो महीने के आखिरी में ना भेज दूंगी. अच्छा ये बताओ बा कैसी है? बा बहुत अच्छी है, तेरी बात करवाती हूँ. हाँ और सुमन, ये गलत बात है। तू मेरी बेटी जरूर है, पर इस बात में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। इस घर में कमाने वाला एक भी आदमी नहीं है। तेरी भाभी जैसे तैसे इस घर को संभालती है, वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? इतना कितना मांग लिया मैंने? 2-5 लाख रुपए ही तो मांगे हैं। अय्याशी के लिए नहीं मांगे हैं। इन्हें बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ गई थी इसलिए मांगे। मुझसे तो कह रही थी कि पैसे नहीं है और अब डॉलर भेजे जा रहे हैं अंकिता की पढ़ाई के लिए। अब कहाँ से आया इतना पैसा? वो भी बेटी की पढ़ाई के लिए। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, आखिर मेरा भी कुछ है क्या इस घर में? तेरा जितना हक बनता था ना वो तेरी शादी में दहेज में दे दिया गया है, और अब जो कुछ भी यहाँ हुआ है वो तेरी भाभी ने किया है। यहाँ की हर चीजों पे तेरी भाभी का हक है। मेरा भी तो देख रेख वही करती है ना। हाँ हाँ मैं तो कुछ हुई नहीं, सब कुछ तो वही है। इतने से पैसों के लिए पराया कर दिया। पापा और भैया होते तो मुझे ये दिन देखना कभी नहीं पड़ता। ये रखो और रोना बंद करो। जितना भी है सबका है, बस थोड़ा हाथ खींच के रखना पड़ता है. अच्छा माँ मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी। क्यों दे दिए उसे इतने पैसे? अब अंकिता को कहाँ से भेजोगी? उसकी पढ़ाई इससे ज्यादा जरूरी है। माँ मुझे ये सब घर में रोना धोना अच्छा नहीं लगता.
और रही बात अंकिता के फीस की, तो मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। इस हफ्ते लोन मिल जाएगा, तब भेज दूंगी। हाँ मैडम, मैंने कहा था कि आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर्स के हिसाब से आप लोन के लिए एलिजिबल है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी लोन लिया ही नहीं। हाँ, पहली बार लोन लेवा मांगू छू, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे बैंक की पॉलिसी कि हम फर्स्ट टाइम उसको लोन नहीं देते। अरे बड़ी अजीब पॉलिसी है। हर कोई कभी ना कभी पहली बार तो लोन लेगा ही ना, ऐसे में तो किसी को लोन नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी मैम, मैं यहाँ पे सिर्फ बैंक का मैनेजर हूँ, मालिक नहीं। वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका लोन सैंक्शन नहीं कर सकता, प्लीज। और हाँ भैया, हाँ बॉर्डर ना गोल्डन कलर का रखना। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ और ना सिल्क का ही रखना, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं सूट करता। अर्पिता, ठीक है। स्टॉक्स अंदर रखना। हाँ। जितना हो सके उतनी अच्छी फिटिंग देना। बेफिक्र रहिए मैडम। और बाकी कुछ होता है तो मैं फोन करके बताती हूँ। ठीक है। बाकी सारे बिल्स चेक कर लिए ना तुमने? चेक कर लिए। वेल, एक बात तो है, काफी अच्छा कलेक्शन है आपका। थैंक यू। नई दुकान लगती है। नहीं, हम यहाँ कई सालों से हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं मालती। मैं आशा, ये मेरी बेटी अर्पिता। हेलो आंटी। हाय बेटा, बड़ी प्यारी बच्ची है। जी। ये रही आपकी रिसिप्ट। अगले महीने की 25 तारीख तक आपकी सिलाई हो जाएगी, आप आके ट्राई कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते तक मिलते हैं। मम्मी, वो नए स्टॉक का क्या हुआ? ऑर्डर किया? मैंने रिसिप्ट बनाई है, नहीं आप उसे ऑर्डर कर दीजिए। नया स्टॉक अभी नहीं मंगवा सकते अर्पिता, सब गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ मम्मा? बैंक मैनेजर ने लोन देने से मना कर दिया। अब घर पे जो पैसे पड़े हैं, लॉकर में गहने हैं, ये पैसे मिला के कुल 2-2.5 लाख होते हैं। अंकिता को भेजने हैं 5 लाख। जब तक अंकिता की फीस का इंतजाम नहीं हो जाता, हम नया स्टॉक नहीं खरीद सकते। मम्मा फिर अब कैसे? कोई तो समझ में नहीं आ रहा है ना अर्पिता। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे इन बैंक वालों पर। ना बेटा ना, ऐसा मत कर। मेरा दिल नहीं चाहता कि कोई बाहर का हमारे यहाँ आए। पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। और फिर अपनी दुकान तो है ना। बा, मकान का पिछला हिस्सा तो इस्तेमाल में नहीं आता। अगर वो हम किराए पर चढ़ा देंगे तो घर में पैसे ही आएंगे। और फिर मैं बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ किराए पर चढ़ाने की बात कर रही हूँ। वरना आप ही बताओ बा, अंकिता की फीस के पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? कह दूं उससे पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाए। पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। नहीं, पढ़ाई तो नहीं छुड़ानी चाहिए। वाह, आप देख लेना, एक बार अंकिता पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम मकान किराए पर नहीं देंगे, बस सिर्फ तब तक। ठीक है ना? बहू, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा मन नहीं मानता। अब जो तुम ठीक समझो। ये कल का ऑर्डर रेडी है? हाँ मैम, ये तैयार है। और ये परसों के 2 ऑर्डर है, ये उनका अभी क्या? तैयार होने वाला है। आज ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो मास्टर जाएगा। जी, ये लीजिए, सिलाई एकदम बरोबर है। ठीक है। वैसे आपको बहुत सूट कर रहा था, ये कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। आशा बेन। हाँ, थैंक यू। वैसे आपकी चाय ठंडी हो रही है? हाँ हाँ, लीजिए। अच्छा आशा बेन, सारी दुकान आपकी अपनी है? जी हाँ, ये दुकान भी हमारी है और साथ में जो बगल वाला घर है ना, अच्छा, वो भी हमारा ही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आशा बेन, आपने अपने मकान को भाड़े के लिए क्यों चढ़ा रखा है? इसकी जगह तो आप अपनी दुकान को बड़ा कीजिए। मालती बहन, अगर दुकान बड़ी की तो फिर खर्चे भी बड़े होंगे। तो उसमें क्या है, बैंक से लोन ले लीजिए। अरे कहाँ देते हैं ये लोग लोन? अरे आशा बेन, तो उसमें क्या है, मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो प्राइवेट लोन देते हैं। अरे दुकान बढ़ेगी, आप मानिए मेरी बात।
शुक्रिया मालती बहन, पर घर की जरूरतें ही इतनी बड़ी हैं कि इन्हीं को संभालना मुश्किल हो जाता है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी, तो मैं अब चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो प्राइवेट लोन देते हैं। मालती बहन, मालती बहन, जरा 2 मिनट तुम्हारी साथे बात करवानी छे। क्या हुआ? अभी आपने जो अंदर कहा लोन के बारे में, तो क्या ये लोन बिजनेस के अलावा किसी और काम के लिए भी मिल सकता है? हाँ आशा बहन, क्यों नहीं। वैसे भी ये जो प्राइवेट फंडर्स होते हैं ना, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उन पैसों का क्या कर रहे हो। उन्हें तो बस अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। अच्छा। और अगर आप कहो तो मैं आपका काम करवा सकती हूँ। जो थई शके तो बहुत सरस। अच्छा, 1 मिनट रुको आप। ये लीजिए, ये शाह एंड शाह कंपनी का कार्ड है और इसके जो ओनर है ना प्रवीण भाई, वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। अच्छा। आप मेरा नाम लेके ना उनसे मिलना। हाँ प्रवीण भाई, एक पार्टी भेज रही हूँ, लोन की रिक्वायरमेंट है। मेरा कमीशन साइन होते ही भिजवा देना। आशा बहन, आप फिक्र मत कीजिए। मालती बहन ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे बैंक ने आपको लोन नहीं दिया तो क्या हुआ, हम है ना, है? आप खाली बोलो रिक्वायरमेंट कितने का है। प्रवीण भाई, मेरी बेटी पढ़ती है कैलिफोर्निया में। अच्छा। उसकी पढ़ाई के लिए लोन चाहिए। सरस। 5 लाख रुपए भेजने हैं। 2 लाख का इंतजाम मैंने जैसे तैसे कर दिया है। 3 लाख और चाहिए। आशा बहन, आपने जो ये 2 लाख का इंतजाम किया है ना, उसे आप घर पे ही रहने दो। अरे भाई, बीमारी सिमारी देर सवेर ये पैसे इमरजेंसी में काम आते हैं कि नहीं, है ना? और मालती जी बता रही थी कि आपको कुछ कपड़ों की दुकान है और आप बिजनेस बढ़ाना चाहती है। हाँ। तो यूँ समझो ना कि आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख और आपके बिजनेस के लिए 2 लाख, टोटल मैं आपको 7 लाख देता हूँ। ये लीजिए, ये फॉर्म लीजिए। जहां जहां मैंने क्रॉस मार्क किया है ना, वहां आप साइन कर दीजिए। आप डॉक्यूमेंट लाइए। हाँ, लीजिए। इसकी मैं एक जेरॉक्स निकाल लेता हूं। ये लीजिए आपके 7 लाख का चेक। इसे आप कल बैंक में जमा करा दीजिए। 2 दिन में पैसा आपके हाथ में। ये लीजिए। थैंक यू। अरे भाई धर्मेश, इधर आना जरा। यस सर। ये इनके डॉक्यूमेंट है, इसके एक जेरॉक्स निकाल ले और 2 मसाले वाली चाय बोल आदू डाल के। पैसों की जरूरत हो तो ऋण यानी लोन लेना एक आम बात है। दुनिया भर के लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर जगह छोटे बड़े बिजनेसमैन अपने व्यापार को कर्ज के जरिए ही आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह एक आम व्यक्ति भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर तरक्की के लिए लोन लेता है। दुनिया भर में इसका एक सुनियोजित तरीका है, लेकिन कभी कभी यही कर्ज गले की हड्डी भी बन जाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों का सिलसिला। आशा बेहद खुश थी। उन्हें न सिर्फ उनकी जरूरतों के मुताबिक बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा का लोन मिल गया था। हालांकि ये लोन बैंक लोन के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा था, लेकिन यह कर्ज उन्हें ऐसे वक्त में मिला था जब उनकी सारी आशाएं टूट चुकी थी। लिहाजा वो इस ऊंची ब्याज दर से भी खुश थी। चेतन भाई, माल भेजा आपने? लीजिए, बस माल भेज दीजिए, पेमेंट मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। ठीक है ना? जी। अरे आशा बेन, जय श्री कृष्ण, केम छो? मजा मत आओ, केम छो? मजा मजा, आओ आओ आओ। हाँ। इंस्टॉलमेंट भरने आई थी आप, हैं? जी जी। वाह 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 वाह, कमाल है हो आपका आशा बेन। आपका इंस्टॉलमेंट टाइम पे आ ही जाता है। पहली बार लोन दी थी छने। सर से बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। हाँ। चलती। आओ।
सर मुझे आपके साइन चाहिए। सर इस क्लाइंट ने लोन लिया था मकान के अगेंस्ट और पिछले 4 महीने से इनकी कोई इंस्टॉलमेंट्स आ नहीं रही है। सर ये उसी का रिमाइंडर लेटर है। रिमाइंडर लेटर किस बात का? पागल हो गया है क्या? अरे भाई ये लेटर पढ़ के वो इंस्टॉलमेंट भरने लगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ने। जरा समझ, मैं ब्याज पे पैसा देता हूं ने तो इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं देता हूं, प्रॉपर्टी कमाने के लिए देता हूं। देख भाई, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो ब्याज और बढ़ेगा और ब्याज बढ़ेगा तो इंस्टॉलमेंट देना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तभी जाके तो मैं उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर सकूंगा ने, जब्त कर सकूंगा। अभी समझा? आज के बाद मुझे पूछे बगैर ऐसा लेटर फटर मत बनाना, समझा? हल दिनों तक काम करता रहूं। सॉरी सर। हाँ, बड़ा लेटर बनाने वाला रिमाइंडर। क्या कर रही हो मम्मी? देख रही हूँ कितनी और इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं प्रवीण भाई की। मम्मी नया कलेक्शन तो सुपर्ब है, देखना बहुत अच्छी सेल होंगे और लोग बहुत पसंद करेंगे। मम्मी मैं क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक मेरे सारे फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी मांग रहे हैं। कहाँ दूँ उन्हें बर्थडे पार्टी? अर्पिता, इस साल तुम बर्थडे पार्टी मत दो। क्या है ना कि थोड़ा हाथ तंग है। सेल तो अच्छी हुई है लेकिन इन इंस्टॉलमेंट्स के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट पूरी होती नहीं है कि दूसरे की चिंता लगी रहती है। हमें थोड़ा संभाल के खर्चा करना होगा जब तक ये कर्जा पूरी तरह चुकता नहीं हो जाता। थैंक यू। मम्मी देखिए, डिस्काउंट की वजह से इस बार हमारी सेल भी अच्छी हो रही है। अब क्यों परेशान है मम्मी आप? डिस्काउंट पे सारा माल बेचने के बाद इतने पैसे भी नहीं जमा हो पाएंगे कि हम आगे का माल खरीद सकें। हाँ, और हमने इस महीने प्रवीण भाई की इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरी है। उसी की तो चिंता खाई जा रही है बेटा। कहाँ से आएंगे इंस्टॉलमेंट के पैसे? क्या करूं, किससे मांगू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया आशा जी। चाचू कहूं, प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे आप कुछ महीने इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगी तो उसमें क्या हो गया? मैं एक काम करता हूं, आपके लोन का पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बस। अरे धर्मेश आया हो जे भाई। अरे बहुत छोटी सी बात है, फिक्र मत कीजिए। हैं? सर देख भाई, इनकी लोन की रीपेमेंट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर दो, है ना, जैसा वो चाहती है। और वो इंटरेस्ट का जो भी ऊपर से थोड़ा होगा वो देख लेना। ओके सर। हाँ, ये लीजिए, ये 2 लाख का चेक। ये इससे आपका इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। अरे आपका बिजनेस बंद हो गया तो आप मेरा पैसा कैसे चुकाएंगी, है ना? यूं समझिए कि मैं ये अपनी भलाई के लिए आपको दे रहा हूं। प्रवीण भाई, ये शब्द नहीं है मेरे पास आपका धन्यवाद करने के। ठाकुर जी पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी ऊपर चल रहा है, नाक तक आने ही वाला है, फिर कर्जे में डूब जाएगी। मम्मी ये सब क्या है? क्या सिल रही हैं आप? एक पुराने कस्टमर को 100 पीसेस का रिक्वायरमेंट था। मैंने ऑर्डर ले लिया। ये ऑर्डर जैसे तैसे पूरा करके प्रवीण भाई का पिछला सारा बकाया चुका दूंगी। अर्पिता कितना भला आदमी है, पुराना कर्जा चुकाने के लिए टाइम भी दे दिया और ऊपर से 2 लाख का कर्जा और दिया, जिसके बल पर मैंने ये सारा ऑर्डर ले लिया। मम्मी
इस मटेरियल का आपको मिलेगा टोटल 8 लाख और मटेरियल का बकाया पैसे मिला के टोटल होता है करीब 2 लाख, यानी सीधा सीधा हमें 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। शुक्र है भगवान का। पैसे मिलते ही सीधे प्रवीण भाई के पास जाऊंगी और उनका सारा कर्जा चुकता कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं टैक्सी ले आती हूँ ये सब सामान ले जाने के लिए। अरे नहीं नहीं, एक पैसा भी वेस्ट नहीं करना। तो एक काम कर, ये सारा माल मेरी स्कूटी पे रख ले। ठीक है। ये लीजिए मैम। थैंक यू। लगता है आपने मुझे गलती से किसी और का स्टेटमेंट दिया है। इसमें तो 15 लाख बाकी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं मैम, ये आप ही का स्टेटमेंट है। हिसाब में 15 ही बैलेंस निकलता है। हाँ? ऐसे कैसे 15 बैलेंस निकलता है? बराबर से। इसमें प्रॉब्लम क्या है आशा बहन? ठीक तो है। लेकिन प्रवीण भाई, मैंने आपसे सिर्फ 9 लाख लिए, इसमें तो 15 लाख बाकी दिखा रहे हैं। हाँ तो इंटरेस्ट भी तो होता है ना आशा बहन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है प्रवीण भाई? आप कुछ गलत हिसाब कर रहे हैं। ये 9 लाख चुकाने के बाद भी 15 लाख कैसे बच सकते हैं? नहीं 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 आशा बहन, नहीं, ये तो गलत है। हो, आपको अब तक मुझ पे भरोसा था, अब भरोसा नहीं है। कमाल है। चलो ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं ये लेट पेमेंट चार्जेस निकाल देता हूँ। 2 लाख टोटल तकरीबन 7 लाख होता है। आप एक काम करो, आज इधर 7 लाख जमा करा दो, मैं आपका अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। फिनिश। 7 लाख? मैं कहाँ से लाऊंगी 7 लाख? तो फिर इंस्टॉलमेंट भरती रहिए और लोन चुका दीजिए। भी और तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मास्टर जी। हाँ। क्या कहूँ मास्टर जी, आपको जाने देने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ? दुकान की हालत तो आप देख ही रहे। आपका पिछला जो बैलेंस बचा है वो मैं कुछ ही दिनों में दे दूंगी। शुक्रिया। हेलो अंकिता, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? अच्छा ये बताओ, अर्पिता कैसी है? और दादी, उनकी तबीयत ठीक है ना? बुआ आती है घर पे? तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ले अर्पिता से बात कर। अंकिता का फोन है। हाय दीदी। अर्पिता कैसी है तू? अच्छा क्या कर रही है? दुकान पे है? दुकान? हाँ दीदी, दुकान में ही हूँ। नया स्टॉक आया ना दीदी, बस उसी को सेट कर रही। वो दीदी अच्छा एक कस्टमर आया है, मैं बाद में बात करती दीदी। आप अच्छा चल ठीक है, फ्री होके फोन करना। ओके बाय। हो जा बेटा, सब ठीक हो जाए। सुन, बनिए के पास जाओ और महीने का राशन ले। हाँ, और आते वक्त बाकी दवाइयां भी लेकर आना। और आपकी दवाई का भी पर्चा दे दो। डॉक्टर ने बोला है एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको। मेरी दवाइयां तो अगले महीने शुरू करनी है ना, तब देख लेंगे। तू जा। ठीक है, वो स्कूटी की चाबी। स्कूटी भी की है तभी तो ये पैसे आए। पैदल चली जाना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब अब तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा है बाप। क्या करूं, क्या करूं?
क्या करूं माँ? अब क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको इसके 10-12 तक दे सकता हूँ। देखिए, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने, लेकिन जल्दी। ठीक है, मैं 2-3 दिन में पार्टी भेजता हूँ। बस अब आखिरी एग्जाम खत्म करके जल्दी से वापस आ जा बेटा। अब सब कुछ तेरे पे ही निर्भर है। हाँ माँ, आप टेंशन मत करो, बस 2 महीने की तो बात है और फिर मैं वापस आ जाऊंगी और सब संभाल लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बेटा अच्छा मैं रखती हूँ। कोई आया है शायद दरवाजे पे। हाँ ठीक है माँ, ओके बाय। अर्पिता, अर्पिता, हाँ जरा देख तो। क्या है ये? मम्मी ये नोटिस है प्रवीण भाई की कंपनी शाह एंड सन से, और इसमें लिखा है कि अगर 1 महीने में हम अपना अमाउंट नहीं पे कर देंगे तो ये हमारा घर और ये हमारी दुकान दोनों ले लेंगे और हम पे लीगल एक्शन भी लेंगे। इसी हफ्ते दुकान बिक जाएगी ना, फिर चुकता कर देंगे उनका सारा पेमेंट। हाँ मम्मा, लेकिन इसमें लिखा है कि लोन का बैलेंस अमाउंट 32 लाख है। क्या बात कर रही है? पागल हो गई है क्या? ठीक से पढ़ना। मम्मा आप भी देखो, ठीक से ही पढ़ रही हूँ। 32। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब आपने कहा था प्रवीण भाई कि 7 लाख भरने के बाद पूरा लोन चुकता हो जाएगा। उसके बाद ये नोटिस, इसमें भी 32 लाख का अमाउंट लिखा है। ये गलत है प्रवीण भाई, मैंने आपसे सिर्फ 9 लाख रुपए लिए थे, ये 32 लाख कहाँ से आ गए? अब चाय पिए बेटा, ठंडा लोगे? जा बे। आशा बहन आप भी कमाल करती है। पिछली बार हमारी बात कब हुई थी? 1 साल पहले। तब आपका बकाया कितना था? 15 लाख रुपया। और तब मैंने आपको बोला भी था कि आप 7 लाख अभी भर दो, मैं थोड़ी सी रियायत कर देता हूँ, लेकिन आपने नहीं भरा और अब तक आपकी पेमेंट भी कितनी बार नहीं हुई है। तो ये 15 लाख धीरे धीरे बढ़ के 32 लाख हो गया। अब देखो ये रकम तो आप चुका नहीं पाएंगे, है ना? तो ये पैसा मेरा मुझे आपकी प्रॉपर्टी बेच के ही वसूल करना पड़ेगा, है ना? वरना मेरा तो नुकसान हो जाएगा, समझिए आप समझिए कौन सा तरीका है ये, और कौन से हिसाब से 9 लाख का लोन 32 लाख का हो जाता है, वो भी सिर्फ 2.5 साल में? हाँ, ये तो बेईमानी हुई। ए लड़के, जबान संभाल के बात कर। आशा बहन समझाइए इसको, मैं आपकी इतनी मदद करा और आप लोग है के देखो ये घर तो आपके हाथ से जाएगा ही, है ना? तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक दूसरा घर दिला के देता हूँ। मेरा एक बिल्डर दोस्त है, शहर से दूर एक बिल्डिंग बना रहा है वो, उसमें आपको क्वार्टर दिला के देता हूँ और लोन भी करवा देता हूँ उसमें। हाँ, तो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, है ना? आप अपना ऑफर अपने पास ही रखिए। क्या समझ रखा है आपने? मजाक चल रहा है ये सब? हाँ, ऐसे कैसे बेच देंगे आप हमारा घर? हाँ, चोर हो तुम 1 नंबर के। 1 महीना, 1 महीना है तुम्हारे पास। 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली करो, वरना पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। अब चलो निकलो यहां से, चलो अब सीधा वो आलती ना था। 1 महीने के अंदर अंदर घर खाली करो, वरना पूरे परिवार को जेल भिजवा दूंगा। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, 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 मम्मी क्या हुआ? मम्मा, मम्मी कोई है? मम्मी, माँ, अंकिता, तू क्यों आई बेटा? तुम्हारे लिए माँ, एग्जाम तो मैं अगले साल दे दूंगी,
पर तुम्हें यहाँ इस हालत में छोड़ के मैं एग्जाम नहीं दे सकती माँ। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ गुड, शी इज गुड टू लीव दिस प्लेस। आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, बट नो एक्सर्शन एंड नो स्ट्रेस एट ऑल। ओके डॉक्टर। ओके, अब आप ठीक हो जाओगे जल्दी से। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी को लोन मैंने ही दिलवाया था, लेकिन इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी अब कंपनी ने पैसा दिया है तो अपना पैसा तो लेंगे ही ना। हाँ, परवीन भाई थोड़े इमोशनल आदमी हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी के बदले में रहने का 1 क्वार्टर और 5 लाख का ऑफर दिया है। मेरी मानो, ये ऑफर ले लो। जितना देर करोगी ना उतना ही तुम्हारा ब्याज बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारी मुश्किलें भी। और हाँ, कानूनी पचड़े में मत पड़ना। मेरी मानो तो जैसा प्रवीण भाई कहते हैं ना वैसा कर लो। अरे हाँ प्रवीण भाई, वो आशा बहन की बेटी आई थी, मैंने उसे डरा दिया है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगी। अब तो भाई बस आप अपना जोर दिखाओ। रखती हूँ। आप? जी मैं अंकिता मेहता, आशा मेहता की बेटी। अरे आशा जी की कितनी बेटियां हैं? जी 2। मैं बड़ी बेटी हूँ उनकी। हाँ। जी मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, आप प्लीज हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए। हम आपका सारा लोन रीपे कर देंगे, बस आप ये घर मत छीनिए हमसे। आशा जी इतना सारा पैसा नहीं लौटा पाएगी। मैं चुकाऊंगी ना, मैं आ गई हूँ। आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए और ये घर मत छीनिए हमसे। अभी आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमारा पूरा परिवार इस घर से इमोशनली अटैच्ड है। मेरी माँ को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और मेरी बूढ़ी दादी, वो तो मर ही जाएंगी इस सदमे से। अरे तो मैं क्या करूं? सभी लोग इधर आके ऐसा इमोशनल गाना गाते हैं। देखो, तुम्हारी दादी बूढ़ी है ने, आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली है। उसके लिए दिल क्यों छोड़ते हो, हैं? आओ, मगर देखो भाभी से पैसा वैसा मांगना। अरे बात आप यहाँ? अरे ये क्या कर रही है आप? आपके ऑफिस की सफाई। घर तो नहीं रहा मेरा और ना ही कोई काम है। आपका बचा हुआ लोन कैसे चुका पाऊंगी, इसीलिए आपके ऑफिस की सफाई करके आपके लोन की भरपाई करूंगी।
मैंने बोला था आपको कि जो ऑफर दे रहा हूं वो ले रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं माने। अब आ गए सड़क पे। चलो ठीक है, अब आपका बाकी का पैसा मैं माफ करता हूं, लेकिन अब आप मुझे यहां नहीं चाहिए है। चलो निकलो यहां से। जी प्रवीण भाई। देखो, ये सब जो तुम लोग कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। मैं पुलिस बुलाने पे मजबूर हो जाऊंगा फिर। देखो, जो डील मैंने पहले दी थी ना तुमको, वो डील फिर से देता हूँ। वो डील ले लो और ये ड्रामा बंद करो। देखिए प्रवीण भाई, मेरी जो मम्मी है वो बहुत ही जिद्दी है। कहती है यहाँ से आपका पैसा चुकाए बिना जाएंगी ही नहीं। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। आप चाहें तो खुद बात करके देख लीजिए। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे आ गए आप। ये अर्पिता है, वो हम बेबी के लिए आया ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने इसे रख लिया। ठीक है, जाओ तुम जाओ। तू भी ना, चल मेरे लिए चाय और पानी लेके आ। तुम यहाँ? ये अंकिता है, अर्पिता की बड़ी बहन। वो हमारा महाराष्ट्र में बहुत नखरे कर रहा था खाना बनाने के लिए, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया और इसे रख लिया। अक्कल नहीं हो जमीन, तू क्या करती है? किसी को भी काम पे रख लेती है। अभी क्या अभी इन्हें निकाल यहाँ से। क्या हुआ उसमें? अरे शरीफ लड़की है बेचारी, काम मांगने आई थी, मैंने रख लिया। क्या हुआ उसमें? मुझे नहीं चाहिए औरतें घर में, इन्हें निकाल यहाँ से। ठीक है, कल सुबह निकाल दूंगी। अभी चलिए खाना खा लीजिए। बेडरूम में ले क्या? बेडरूम में? जाने भाई साहब। अब हाँ अंकिता, चलो खाना लगाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, मैंने भी सोचा कि आशा जी और उनके परिवार के साथ साथ आपकी सेवा करके बाकी के पैसे चुकाएंगे। और सर, बाहर भी कई लोग हैं, देखिए। ओ हेलो, ये क्या हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग सर। काय का गुड मॉर्निंग? अरे हेलो, अरे तुम सब मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे नमस्ते सर जी। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। हमने जो लोन लिया है ना, उसके बदले में हमको कोई भी काम दो, हम काम करके आपका लोन चुका देंगे सर। हमें कोई भी काम दो सर। सर हमें कोई भी काम कर दे दीजिए। अरे जाओ भाई, कोई भी काम दो सर। मुझे नहीं काम करवाने का है तुम लोगों से। भैरव ने कहा नहीं आपकी। जाओ तुम लोग। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? मत खाओ। अरे जाओ नहीं यार। मैं इस वक्त उस जगह खड़ी हूँ जहाँ लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा है अपना लिया हुआ उधार चुकता करने का, जिसकी शुरुआत की थी एक महिला आशा मेहता जी ने। आइए पूछते हैं आशा मेहता जी से। आशा जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या और क्यों चल रहा है?
अपने परिवार की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं और मेरे जैसे कई लोग अक्सर उन लोगों से पैसे लेते हैं जिन्हें हम प्राइवेट फंडर्स या फिर गांव में जमींदार कहते हैं। ये लोग अक्सर हमें लोन देते हैं हमारे घर, दुकान या फिर जमीनों के बदले, लेकिन ये लोन हमें हमारी मदद करने के लिए नहीं देते, बल्कि इनके दफ्तरों का दरवाजा शैतान का वो मुंह है जिसमें एक बार कोई गया तो फंस गया, फिर सारा जीवन आप इनके मुंह में पैसे डालते रहो। आपका लोन कभी चुकता नहीं होगा। हार कर, सब कुछ लुटा कर इंसान या तो गरीबी से थक जाता है या फिर आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तब तक इस शैतान के मुंह में पैसे डालती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। अब हम बात करेंगे आशा जी के अलावा उन दूसरे लोगों से जो कि इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। जी, मेरा नाम एडवोकेट सुंदर गोयल है। शायद आप ये बात नहीं जानते कि आप इस आदमी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रवीण शाह ने कई बार आपको लीगल एक्शन लेने की धमकी दी होगी, लेकिन एक बार भी लीगल कदम उठाया नहीं। वो इसलिए कि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कोर्ट में जाएगा तो फंस जाएगा, क्योंकि उसने जो भी लोन आपको दिया है वो सारा गैर कानूनी तौर पर दिया है। ये सारी बात मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसके हाथों धोखा खा चुका हूँ। वकील होने के बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको आपका घर और आपकी दुकान दोनों वापस दिलवाऊंगा। अब वो जलाना बंद करो प्रवीण भाई, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे घर और ऑफिस से मिले कागजात, तुम्हारे कंप्यूटर से मिला डाटा और तुम्हारी बैंक डिटेल से तो तुम्हारी सारी काली करतूत सामने आ ही चुकी है। और तुमने जिन जिन लोगों को लोन दिया है वो भी गैर कानूनी तरीके से। अब अपना मुंह खुद खोलोगे या मैं कोई हेल्प करूं? मैं जब भी इनसे लोन के फॉर्म पे साइन करवाता था तो उसमें वो सब नहीं लिखता था जिससे इनको पता चले कि इनको मुझे लोन के बदले में कितना पैसा वापस देने का है, और कागजात भी बदल देता था और बाद में दस्तखत भी जाली करवा लेता था और थोड़े से लोन के बदले में कई गुना लोन वसूल करता था। और जब वो लोग लोन नहीं भर पाते थे तो कोर्ट जाने की धमकी देकर उनकी प्रॉपर्टी की डील कर लेता था। आशा मेहता ने 9 लाख के बदले में 18 लाख दिए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बेचकर मैं 40 लाख और कमाना चाहता था। प्रवीण भाई शाह को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 417, 463 और 468 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। आशा मेहता समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक रोल मॉडल बनकर उभरी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार के हक के लिए लड़ने का फैसला किया। परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और एकजुट होकर अपनी धरोहर, अपना घर वापस हासिल किया। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि कोई भी लोन लेने से पहले आप उन तमाम शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें जिनकी बिना पर आपको लोन दिया जा रहा है, और अगर खुद ना समझ पाए तो किसी एक्सपर्ट यानी जानकार से इस बारे में राय लें। कुछ निजी लोन देने वाले लोग हमें गैर कानूनी प्रक्रिया से लोन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों से बचें और हो सके तो इनके बारे में कानून को भी इत्तला दें। आप सबको सावधान करना हमारा फर्ज है। ये फर्ज हम लगातार निभाते रहेंगे, लेकिन सावधान रहना आपका फर्ज है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है परिवार का। तो सावधान